लोकसभा चुनाव में हर बार राजनीतिक दल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरों और आधारहीन मुद्दों को सामने रख तथा जनता को जातिगत समीकरणों में उलझाकर उनके वोट हथिया लेते हैं। बाद में निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। यहाँ बानगी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि सभी की स्थिति एक जैसी है। चैनल न्यूज विजन ने इस बार आम लोगों के इन मुद्दों को राजनीतिक दलों के एजेंडों में शामिल कराने का निर्णय लिया है। चैनल न्यूज विजन की टीम ने जब इन मुद्दों पर जनपद के अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हर राजनीतिक दल को इस बार वोट लेने के लिए सहारनपुर के लिए अपना एजेंडा तय करना पड़ेगा। यदि राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते हैं तो वह भी अपना निर्णय बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना था कि राजनीतिक दलों को सहारनपुर के लिए अलग से एजेंडा बनाने की जरूरत है। हमारे सहारनपुर जिले की सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कें गड्ढे हुए हैं सब में। दूसरा मुद्दा यह है कि बिजली जो है, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं। बिजली व्यवस्था में भी जो है कम से कम 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो वकीला साहिबान हैं उन्हें चैम्बर जो है अलॉट नहीं किए गए। हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है अलॉट नहीं करी। केंद्र सरकार से मदद दिलवाई जाए जिससे कि हमारे चैम्बर बन सकें, वकील जो हैं बेचारे छाया में बैठ सकें। और चौथा मुद्दा ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था करने के लिए अच्छे अफसरान सेंटर से या फिर स्टेट से भेजे जाएं। पांचवा मुद्दा यह है कि सुरक्षा और शांति की गारंटी पुलिस ले और उसके खिलाफ वोट देंगे। हम उसके खिलाफ वोट देंगे और उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। आम नागरिक होने के नाते पांचों मुद्दे जो हैं बहुत अहम हैं, इनको जो है इनकी पूरी होनी चाहिए। और एक भ्रष्टाचार जो फैला है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्ट प्रशासन दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो बिजली और पानी और भ्रष्टाचार जैसे वो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पे और सड़कों के बारे में सोचना चाहिए। और जो भी अगला जो लोकसभा में कैंडिडेट आए या सरकार को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में इन चीज़ की एक वास्तविक ज़रूरत है और समाज में और पूरे देश में प्रदेश में इन चीज़ों को बहुत महत्व इन्होंने लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना हावी हो रहा है हर आदमी पे, और महंगाई जो मेन ज्वलंत समस्या बन के आ रही है, तो महंगाई के स्तर पे भी इन लोगों को सोचना है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वोट देंगे, लेकिन उस आदमी को वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा और इन मुद्दों पे अपना पूरा व्यवहार सही रखेगा और इन मुद्दों पे साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। ठीक। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो सड़कों की समस्या है, सहारनपुर में चारों तरफ से सड़कें टूटी हुई हैं, तो सबसे पहले तो सड़कें होनी चाहिए। दूसरी बात, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और उसके साथ साथ लो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है साहब। तीसरी बात, हमारे यहाँ सहारनपुर में घाट इलाका पड़ता है जो भेड़ तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है, कहीं कहीं 100 फीट गहरे नल हैं, इसलिए वहाँ पानी का विशेष बोरिंग या ट्यूबवेल जो भी सरकार ने है वो करना चाहिए। रही बात एक हाई कोर्ट की बेंच भी यहाँ पर, चूँकि यहाँ से 600 किलोमीटर दूर 800 किलोमीटर दूर जाकर जो है लोगों को न्याय लेने इलाहाबाद जाना पड़ता है, इसलिए हाई कोर्ट की बेंच जो है यहाँ पर जरूरी है। पाँचवा जो सिविल कोर्ट और कलेक्ट्रेट कोर्ट है, यहाँ पर जो है हमारे चैम्बर्स हैं 3 साइड हैं, तो उसमें जो है चैम्बर जो है पक्के चैम्बर होने चाहिए। जैसे और अदर स्टेट में है, मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में पक्के चैम्बर हो गए, लेकिन हमारे सहारनपुर में पक्के चैम्बर एडवोकेट्स के। आपका चुनाव हमारे उसको नहीं करता तो हमें तो हमारा चुनावी पक्ष उसी के साथ है जो हमारी मांगे पूरी करेगा, वरना और हमारा किसी के साथ ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई दोस्ती है, ना कोई यारी है। हम तो जो हमारा साथ देगा, हमारे चुनावी एजेंडे पूरे करेगा, उसका हम साथ देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ यातायात का है। यातायात की स्थिति यहाँ ये है कि यहाँ पूरे के पूरे शहर के नगर के बीच में कहीं भी जो है निकलने का रास्ता नहीं है। एनक्रोचमेंट इस कदर है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। शहर के चारों तरफ की जितनी सड़कें हैं वो सब खराब हैं, सब टूटी हुई हैं। कोई आदमी यहाँ से जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है यहाँ। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे पहला तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट नगर जो है वहाँ शिफ्ट होनी चाहिए। एक मुद्दा ये है कि रिंग रोड जो है वो यहाँ बहुत दिनों से यहाँ प्रस्ताव पास है, अभी तक रिंग रोड जो है वो नहीं बनी है, तो ये भी जो है एक मुख्य मुद्दा है। एजेंडों को शामिल नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि वोट का हकदार नहीं है वो। सबसे पहले तो इस बात की अंडरटेकिंग, इस बात की देनी चाहिए, उनको देनी पड़ेगी उसको। वोटर को हमारे इतना जागृत होना चाहिए कि जो भी पार्टी, जो कैंडिडेट आकर के इस चीज का जो है सबसे पहले इस चीज की अंडरटेकिंग दे कि हाँ ये मुद्दा जो है वो उठाएंगे हम। सबसे बड़ा इन सारे मुद्दों से भी बड़ा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि क्राइम जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है यहाँ।
वैसे तो सारे के सारे प्रदेश में ही जो है क्राइम है, लेकिन यहाँ खास तौर से एक सबसे बड़ा क्राइम ये है लैंड माफिया होगा। लोगों की प्रॉपर्टी पे, संपत्तियों पे कब्जे हो रहे दिन दहाड़े। उन कब्जे करने वाले जो लोग हैं, जो भूमाफिया लोग हैं, वही सारे लोग जो पीड़ित आदमी है जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जे हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो है फिर उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करवा के जो है। तो ये मुद्दा भी एक जो है सहारनपुर में यहाँ बहुत बड़ा है। तो सड़क सब टूटी पड़ी है सहारनपुर जनपद की। सबसे बड़ी समस्या सड़कों का है, ये सड़कें सही होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ से माननीय उच्च न्यायालय की अदालत काफ़ी दूरी है उसकी, वो यहाँ स्थापित होनी चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये मुद्दा है। बिजली की समस्या, यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं आती है, ये बहुत अहम समस्या है बिजली की भी। और कानून व्यवस्था नाम की जनपद में कोई चीज़ नहीं है इस समय, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ की जो काष्ठ कला है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके लिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसके लिए कुछ गवर्नमेंट की स्कीम चले जिससे कि इसको और बढ़ावा मिले। और बाकी जो यहाँ आसपास के शाकुंभरी देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, जबकि ये इतना पुराना मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। उसका भी वहाँ पे विकास करना चाहिए और गवर्नमेंट को विशेष ध्यान उस पर मंदिर के लिए देना चाहिए। जो भी इन एजेंडों को शामिल करेगा उसी के साथ हम लोग सहयोग देंगे और उसी के लिए कार्य करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सड़कें टूटी हुई हैं उनका सुधार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर व्यापार वगैरह सब कुछ बहुत ही लो स्टैंडर्ड का हो गया है और बाहर से जो लोग आने चाहिए थे वो भी नहीं आ पाते। तो सुविधा होनी चाहिए थी, वो सुविधा नहीं मिल पा रही प्रॉपर वे में। दूसरी, बिजली की समस्या है जो कि यहाँ गंभीर होती जा रही है लगातार ही, और मुश्किल से 2-4 घंटे ही लाइट